हेलो गाइस, क्लोज टेस्ट सीरीज़ आप लोगों की चल रही है और ट्रिक्स से कैसे सोल्व करना है क्लोज टेस्ट को, उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किरण इंग्लिश 16,950 से ये सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें आज हम लोग डे 71 पर पहुंच चुके हैं। 1795 कुल मिलाकर क्लोज टेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 696 से 705 तक। ओके गाइस, तो 71 डे, इससे पहले की कंप्लीट प्लेलिस्ट, एक एक वीडियोस आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है गैस हमारी, जो कि पेड में अवेलेबल है, जिसके लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले अपनी, और कैसे सोल्व करना है ये चीज़ आप सीख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हमें क्लोज टेस्ट को क्या मोटिव बना के चलना है। देखिए आपके सामने क्लोज टेस्ट ये रहा, 696 से 705 तक के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। पहला 696 से 700 तक का है, फिर 701 से 705 तक का। सबसे पहले क्या करना है गैस, आपको क्लोज टेस्ट पूरा रीड कर लेना है, जिससे कि आपको गैस ये पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट का बेस क्या चल रहा है स्टोरी का, और टेंस क्या चल रहा है, दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएं। ओके, जैसे कि कह रहे कि इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर होरिजन एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे सामने डाउट्स निकल के सामने आते हैं, या फिर उतना हमारा माइंड डेवलप होता है। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश एंड आइडियाज़ टू हेल्प द कम्युनिटी और सोशल आइडियाज़। जो हायर स्टडी यानी कि जो अच्छी खासी पढ़ाई कर लेता है, उसके पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं कि किस तरह से हम अपना आप को भी और समाज को भी मॉडिफाई करना है। दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश फॉर द नेशंस एज अ होल। अभी यहाँ पर मैं स्टोरी की अगर बात करूँ तो कैसे यहाँ पर पढ़ाई की बात चल रही है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू, क्या फ़ायदा हम लोग उससे उठा सकते हैं, और स्टोरी चल रही है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट में। ओके, तो यहाँ प्रेजेंट का ही ध्यान रखते हुए हमें चलना होगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ऑप्शन थोड़े क्लियर दिख जाएँ। कह रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर होरिजन, द मोर यू डैश द मोर यू एक्सपेंड एक्सचेंज कन्वर्ट नैरो। मीनिंग देखिएगा, एक्सपेंड मन होता है गैस फैलाना, ये एक वर्ब है, वर्ब है जिसका मतलब होता है फैलाना। एक्सचेंज मतलब बदला बदली, ये भी एक वर्ब है। कन्वर्ट बदलना, यस। नैरो मतलब तंग। अब गैस ये सारी वर्ब है, और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो एक साथ नहीं होंगे। एक्सपेंड माने फैलाना, नैरो माने तंग, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये ट्रिक्स मैंने आपको कल बताई थी। कभी भी दो सिनोनिम्स अगर ऑप्शन में आ जाएँ तो कभी भी आंसर नहीं होंगे, और कभी भी अगर दो एंटोनिम्स ऑप्शन में आ जाएँ तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, या तो नैरो या फिर एक्सपेंड। फिलहाल कह रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू स्टडी, अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो द मोर यू एक्सपेंड, आप अपने होरिजन और आइडियाज़ को ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे या नैरो कर पाएंगे। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेंड। एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश, तो जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू हो अंडरगोज अ डैश। अंडरगोज अ डैश क्या, सक्सीजन, ट्रांसफॉर्मेशन, एनलार्जमेंट, या फिर बैकवर्डनेस। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनको पकड़े अगर हम लोग, सक्सीजन मतलब सफलता, एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा गैस, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है गैस बदलाव, मतलब आप पूरी तरह से बदल जाए, मतलब आप ही रहेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है गैस, बदल देना, किसी चीज़ का रूप बदल देना, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो दूसरा तरफ आप कह सकते हैं कि तुम्हें मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। एनलार्जमेंट, बड़ा कर देना किसी चीज़ को, और बैकवर्डनेस तो यहाँ से रहा गैस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश, जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं सर्टेनली हैज़ अ बेटर डैश। हैज़ अ बेटर, उनका क्या बेटर होता है गैस, रूटीन। रूटीन तो गैस एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है इसका। रूटीन आप अपना अच्छा कर सकते हैं कैसे भी करके। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आराम से घूमने जाता हूँ, फिर आराम से मंदिर जाता हूँ, नहाना बना, तो बहुत सारे हमने रूटीन बनाए हुए हैं अपने काम के। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है इस टाइम बैठ करके सुबह 6 बजे ही, आपको पता नहीं वीडियो कब मिलेगी। तो ये तो एक रूटीन है, कोई भी बना सकता है। मैंने बना लिया है, आप बना सकते, कोई बना सकता है। लक
कपड़े देखे उनसे कोई मतलब नहीं है। स्कोप और आउटलुक, यस। सो अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर आउटलुक। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, रवैया किसी चीज़ के प्रति। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एंड आइडियाज टू हेल्प द कम्युनिटी, टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशल डैश, सोशल डेवलपमेंट, राइपनिंग, मैच्योरिटी, एलोबरेशन। तो गैस डेवलपमेंट मतलब विकास, राइपनिंग मतलब पकना, फल वगैरह के लिए लगता है, मैच्योरिटी मतलब आदमी के लिए लगती है कि मैच्योरिटी आती है, और यहाँ पर एलोबरेशन मतलब विस्तार। तो टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल एलोबरेशन, आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पर आइडियाज़ आ रहा, अगर ये ना होता तो मैं यहाँ पर डेवलपमेंट लगा सकता था, इसके आने की वजह से मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं लगा सकता हूँ, तो सोशल एलोबरेशन, सोशल एलोबरेशन हो जाएगा। दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश, प्रोवाइड अ ग्लोबल क्या प्रपोर्शन, समानुपात, पोस्चर, पर्सपेक्टिव यानी कि वही रवैया, आउटलुक, प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस मतलब अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी, यानी कि किसी को पसंद नापसंद करना, तो इस तरह की फीलिंग होना चाहिए, तो आएगा नहीं आपके सलाह के भी। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट, प्रेजुडाइस। नेक्स्ट क्लोज है 7 में इसी का ही है 701 से 705 तक है क्लोज टेस्ट हमारा हाथ में, इसको समझेंगे आप लोग। वाटर अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक सब्सटेंस है जो कि बनाता है, केमिकली सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। डैश इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, मतलब वाटर ही एक ऐसा मात्रा है जो कि गैस की फॉर्म में मिलता है, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है और सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। तीनों फॉर्म में ही तैयार हो सकता है वाटर आपका। गैस की फॉर्म में वेपर बन जाएगा और सॉलिड की फॉर्म में आइस बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में तो है ही। इट इज डैश of the most plain, plentiful and essential dash compounds, a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the important dash to dissolve many other substance, मतलब इसके अंदर एबिलिटी है बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करने की। तो क्या स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में और बात हो रही है वाटर की, यानी कि केमिकली हमारी बात यहाँ पर हो रही है। वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डैश इन गैसियस लिक्विड, ये पाया जाता है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। एग्जिस्ट, लास्ट, सर्वाइव्स, एंड्योर्स। तो किसको लगाएंगे हम लोग, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, पाया जाना, जो कि एक वर्ब है, टू बी और टू बी रियल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही। इट इज डैश, इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल, तो कैसे तो कन्फर्म है, इट इज़ वन ऑफ द आएगा। वन ऑफ द की फॉर्मेशन सबसे सही बनती है ऐसी कंडीशन में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड इजेंशियल कंपाउंड, यस। इट इज़ वन ऑफ द, यहाँ पर आपका वन आ जाएगा, ये कन्फर्म है। तो ये अच्छा हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड इजेंशियल, इजेंशियल बाय इन फॉर ऑफ। तो गैस यहाँ ध्यान देना, कंपाउंड्स का ये एक हिस्सा है, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो का की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इजेंशियल ऑफ कंपाउंड, इजेंशियल ऑफ कंपाउंड का की के। अ टेस्टलेस एंड अडरलेस लिक्विड, टेस्टलेस है, कोई स्वाद भी नहीं है, अडरलेस कोई इसकी स्मेल भी नहीं है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट डैश, इट हैज़ द इम्पोर्टेंट क्या, एबिलिटी, नैक, प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस। इट हैज़ द एबिलिटी, इसके अंदर एबिलिटी यानी कि योग्यता है, क्षमता है। मैं क्षमता कहूँगा यहाँ पर, योग्यता नहीं कहूँगा, जबकि यहाँ पे एक तरह से नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंस, इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान देते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या है यहाँ पर। वेरासिटी, वर्सिटिलिटी, वेलोसिटी और वैलिडिटी। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, जैसे कि वेलोसिटी, वेग की बात यहाँ पर नहीं होगी। वैलिडिटी किसी चीज़ की वैधता, वेरासिटी सत्यवादिता, यथार्थता। तो ये आपका आंसर रहा, एक ही बचता है वर्सिटिलिटी, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों, और पानी के अंदर बच्चों बहुत सारे गुण हैं, बेहिनता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, ओके। और ये था आपका आज का 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है,
जिसमें आपको क्लो टेस्ट मिल जाएंगे डे 1 से लेकर के अभी तक डे 72 तक रिकॉर्ड हो चुके हैं वहाँ तक, और सही मिल जाएंगे। और ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि 199 रुपीज़ की है, लेकिन फिलहाल जो चल रही है टीचर डे तक के लिए ऑफर में ओनली 149 रुपीज़ में। इसको आप बाय कर सकते हैं और कंप्लीट घर बैठ कर देख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। 10 मार्क्स का क्लो टेस्ट है तो एक रहेगा वीडियो में, 5 मार्क्स का है तो 2 हर वीडियो में रहेंगे, यानी कि हर वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं क्लो टेस्ट के। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।